हमने करंट किसके किए थे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, कैपेसिटेंस, उसके 94 एमसीक्यूज थे। ठीक है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही अच्छे एमसीक्यू है करंट, इलेक्ट्रिसिटी और सेमीकंडक्टर की। ठीक है, 48 एमसीक्यूज है, सवा घंटे में हो जाएंगे, फटाफट कवर करते हैं। ठीक है, देखो पहले करंट, ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड ओम्स लॉ। करंट का कोई टेंशन नहीं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, I इज इक्वल टू वी ना, I इज इक्वल टू वी ना, वी ना मतलब वी डी ई एन ए, सही है ना, वी डी ई एन ए, वी डी मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ई मतलब चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम एंड ए इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ओम लॉ सिंपल सा है, कोई इसमें रोल नहीं है, ये एक फॉर्मूला। देन हम क्या यूज करते ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए, और एक जब हम बैटरी लगाते तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगती, तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगता कितना, E इंटू ई, इलेक्ट्रॉन पे फोर्स कितना लगता, E इंटू ई, एक्सेलरेशन कितना, E बाय एम, सही है, E बाय एम, तो V इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये इक्वेशन यूज करेंगे। V मतलब फाइनल वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी जीरो, प्लस एक्सेलरेशन कितना, E बाय एम इंटू टाउ ले लेते हैं, तो वी डी इज इक्वल टू क्या आ जाता, E बाय एम इंटू टाउ। व्हाट इज टाउ, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, ये करंट और ये इसका एक्सेलरेशन। ओके, 2-5 एमसीक्यू है पहले सेक्शन के, फटाक से रिवाइज हो जाएगा। देखो क्या बोल रहा है, द रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज 5 ओहम एट, ये बड़ा कंफ्यूज करता है एग्जाम में, मतलब R2 इज इक्वल टू R1 इन ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, ये यूज करूं, या RT इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, ये यूज करूं, ये बड़ा कंफ्यूज करता। तो ऑलवेज फॉलो फंडामेंटल मेथड। हमारे पास फॉर्मूला क्या है, रेजिस्टेंस एट एनी टेम्परेचर इज इक्वल टू R0 इन ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, ये ऑलवेज वैलिड है, काम चालू मत करो 1 घंटे के बाद। RT इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ठीक है, तो हमें क्या दिया गया है, देखो हमें 2 टेम्परेचर दिए गए हैं, 50 डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टेंस कितना है 6 ओहम, उसके बाद 50 डिग्री सेल्सियस पे कितना है 5 ओहम, 50 डिग्री सेल्सियस पे कितना है 5 ओहम रेजिस्टेंस है। ओके, देन 50 से कहां चले गए तुम, 100 डिग्री सेल्सियस पे, 100 डिग्री सेल्सियस पे कितना है 6 ओहम, सही है। तो आपको क्या करना है, 0 डिग्री सेल्सियस का रेजिस्टेंस बताना है, 0 डिग्री सेल्सियस का रेजिस्टेंस बताना है। कैसे बताएंगे बोलो, R इज इक्वल्स टू R0 इन ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। तो पहले क्या करते हैं, एट 50 डिग्री सेल्सियस वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो रेजिस्टेंस एट 50 डिग्री सेल्सियस कितना है 5 ओहम, 5 इज इक्वल्स टू R0, 5 इज इक्वल्स टू R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी मतलब T2 माइनस T1, तो 50 माइनस 0 तो कितना हो जाएगा 50। फिर अब क्या करो, एट 60 डिग्री सेल्सियस यूज करो, 60 डिग्री सेल्सियस, हाँ 60 डिग्री सेल्सियस के लिए, 60 नहीं 100 है ना, दूसरा टेम्परेचर कितना है 100, तो 100 डिग्री सेल्सियस के लिए बोलो क्या होगा, R2 या फिर कितना है 6 ओहम इज इक्वल टू R0 1 प्लस 0 से 100 जाएंगे तो क्या हो जाएगा 100 अल्फा, इन दोनों को डिवाइड करके अल्फा आ जाएगा, इसको और इसको डिवाइड करेंगे तो R0 कैंसल, तो 6 बाय 5 इज इक्वल टू 1 प्लस 100 अल्फा डिवाइडेड बाय 1 प्लस 50 अल्फा। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, बोलो 6 प्लस 6 300 अल्फा इज इक्वल्स टू 5 प्लस 500 अल्फा, सही है। तो प्लस इधर आके माइनस 6 माइनस 5 इज इक्वल टू 500 अल्फा माइनस 300 अल्फा। ठीक है, 6 माइनस 5 1, 500 में से 300 गए 200 अल्फा, तो अल्फा कितना आ गया बेटा 1/200, अल्फा कितना आ गया 1/200। ये वैल्यू किसी एक में चिपका दो, अपना काम हो गया, इसमें या इसमें। बोलो ये 5 का 5 इज इक्वल्स टू R0 पता करना है इन ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा कितना है 1/200, सही जा रहे क्या अपन 1/200 इंटू 50, तो ये 4 से कट जाएगा 1/4 हो जाएगा, तो 5/4 होगा फिर ये
कितना हो जाएगा 5/4. दिस इंप्लाइज 5 इज इक्वल टू R0. 1 + 1/4 इज 5/4. 5/4. 5 कैंसल, 4 ऊपर आ जाएगा तो R0 कितना हो जाएगा 4 ओम. R0 कितना आ जाएगा 4 ओम. अच्छी प्रैक्टिस अगर होगी आपकी तो स्टेप डायरेक्ट दिखेंगे आपको, बस सॉल्व करते जाना है. R0 कितना आ जाएगा 4 ओम. और पता नहीं क्यों हर तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये बहुत बार पूछ लेता है सवाल, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस. तो R2 इज इक्वल टू R1 1 + अल्फा डेल्टा टी. ऑलवेज नहीं चलता है फॉर्मूला, तो ये फॉर्मूला से सॉल्व करो. ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 आना चाहिए इसका. ओके, चलो आगे बढ़ते हैं. ये देखो क्या बोल रहे हैं, अ सिलेंड्रिकल कॉपर वायर. ये बड़े अच्छे सवाल है, ध्यान से सुनो, जो कांस्टेंट चीजें वो हटाना पड़ता. सिलेंड्रिकल कॉपर वायर इज स्ट्रेच्ड सच दैट इट्स डायमीटर डिक्रीज बाय 0.01%. तो डेल्टा डी बाय डी इंटू 100 इज इक्वल टू कितना आया 0.01%. ठीक है भाई, कोई टेंशन नहीं. तो जितना परसेंटेज एरर डायमीटर में होगा उतना परसेंटेज एरर रेडियस में होगा. आधा मत कर देना, एरर एनालिसिस से पता है हमको. अब द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज इंक्रीज इन रेजिस्टेंस. ठीक है भाई, कोई टेंशन नहीं. रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल बाय ए. सही है. वायर खींचने से क्या नहीं बदलता, वॉल्यूम. वायर खींचने से क्या नहीं बदलता, वॉल्यूम. तो इनटू एरिया डिवाइडेड बाय एरिया. तो रेजिस्टिविटी कांस्टेंट, एरिया इनटू लेंथ वॉल्यूम, एरिया इनटू लेंथ वॉल्यूम, वॉल्यूम इज कांस्टेंट. तो रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया स्क्वायर. तो रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया की जगह पाई आर स्क्वायर का स्क्वायर. तो पाई हटाओ, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R टू दी पावर 4. और हो गया अपना काम. अब कैसा, डेल्टा R बाय R इंटू 100 इज इक्वल टू 4 डेल्टा R बाय R इंटू 100. जो परसेंटेज एरर डायमीटर में वही रेडियस में. डायमीटर में कितना है 0.01%. यहाँ चिपका दो 4 इंटू 0.01 मतलब कितना 0.04%. 0.04%. कहाँ है भाई, ऑप्शन नंबर 2 सही है. ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट. समझ आ रहा है. तो क्या कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है. वो वॉल्यूम लाना पड़ेगा उसके अंदर एंड देन उसके हिसाब से क्या करना पड़ेगा, चेंजेस करना पड़ेगा. तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है. ओके, आगे बढ़ते हैं. ये भी अच्छा सवाल है, ध्यान से सुनो. 3 कॉपर वायर हैव लेंथ. देखो वायर कॉपर का है, रो सेम, सिग्मा सेम, ये सब सेम, बिकॉज मटेरियल सेम तो डेंसिटी सेम, कंडक्टिविटी सेम, रेजिस्टिविटी सेम, ये सब कुछ सेम. तो 3 कॉपर वायर हैव लेंथ इन द रेशियो L1 S2 L2 S2 L3. कितना है बेटा 5 S2 3 S2 1. एंड देयर मासेस इन द रेशियो. मास को इग्नोर करके नहीं चलेगा. M1 S2 M2 S2 M3 इन द रेशियो कितना है 1 S2 3 S2 5. ठीक है भाई. देयर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस विल बी इन द रेशियो. तो ऐसे टाइम पे कहां से प्रोसीड करेंगे हम, R इज इक्वल टू रो L बाय A. रो L बाय A. रो इज रेजिस्टिविटी, L इज लेंथ, A इज एरिया. पहले क्या करेंगे, इसमें वॉल्यूम लाएंगे. क्या लाएंगे, वॉल्यूम. तो रेशियो लेंथ का है तो लेंथ को नहीं हटाएंगे, एरिया को हटाएंगे. कैसे हटाएंगे, इनटू लेंथ इनटू लेंथ. एरिया इनटू लेंथ क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा. ओके, ये वॉल्यूम है. ठीक है. ये वॉल्यूम आ गया रो एल. अच्छा ठीक है, यहाँ वॉल्यूम आ गया. फिर ये क्या हो गया, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल स्क्वायर बाय वी. रो एल स्क्वायर बाय वी. हमें किसी तरह से मास लाना है इसके अंदर. मास क्या होता है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी इनटू डेंसिटी इनटू डेंसिटी. वॉल्यूम इनटू डेंसिटी क्या आ जाता, मास. मटेरियल सेम तो रेजिस्टिविटी सेम, डेंसिटी सेम.
तो R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर बाय M, L स्क्वायर बाय M. व्हाट वी हैव टू कंपेयर? वी हैव टू कंपेयर रेजिस्टेंस. तो अब तीनों का कंपैरिजन कैसे होता देखो, R1S2 R2S2 R3 इज इक्वल्स टू L1 स्क्वायर बाय M1 S2 L2 स्क्वायर बाय M2 L3 स्क्वायर बाय M3. ठीक है, तो लेंथ का जो प्रोपोर्शन है उसका स्क्वायर कर लेना. इसका स्क्वायर क्या होता बोलो? 25 S2 9 S2 1 होल डिवाइडेड बाय 1 S2 3 S2 5. यहाँ का 3 तो नहीं पड़ जाता, यहाँ के 5 का प्रॉब्लम है. सबको 5 से मल्टीप्लाई कर लो. 25 5 सव्वाशे 125, 5 3 जा 15 और ये कट जाता. तो 125 S2 15 S2 1, 125 S2 15 S2 1. ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट. ठीक है, तो जो कांस्टेंट है वो अंदर लाना पड़ेगा. आगे बढ़ते हैं. देखो क्या बोल रहा है, a potential difference V exists between ends of metal wire L. The drift velocity of wire will be doubled. Drift velocity is doubled. Drift velocity का फॉर्मूला क्या है? Drift velocity is E by M into tau. V is equal to क्या रहता है? ED. सही है, E is equal to VD लिख देते हम कई बार. V is equal to ED. तो E is equal to क्या हो जाता? V by D. V by D. D is the length or distance between two ends. यहाँ पे चिपकाओ. ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू E बाय M इंटू टाउ. E बाय M इंटू टाउ. और E के जगह क्या रखेंगे? V बाय D. तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस. ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस. तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस. देखो भाई क्या करना पड़ेगा? V इज डबल. V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस. V को डबल करना पड़ेगा. लेंथ के साथ देख लो. नहीं, लेंथ के साथ इनवर्स रिलेशन है. लेंथ के साथ हो गया अपना काम. चलो खत्म करो इसको. क्या आ जाएगा? 1. ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट. ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट. समझ आ गया? इस हिसाब से कन्वर्जन करना इसका. ओके, आगे चलते हैं. कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस KVL KCL. बहुत ही कंसेप्चुअल और बहुत सीधे सीधे सवाल आएंगे. KVL फॉलो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. याद है? KVL फॉलो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. KCL फॉलो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. ऐसे सवाल लाया हूं मैं जो अभी तक हमने किए नहीं है. नोड एनालिसिस के कभी कभी उससे बहुत जल्दी सवाल बन जाता है. कैसे मैं समझाता हूं. कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस तो बच्चों का खेल है, ठीक है, लेकिन यूज कैसे करना है देखो. ये बहुत बेहतरीन सवाल है. क्या बोल रहा है? इन द सर्किट पोटेंशियल डिफरेंस. ऐसे आड़े तेड़े सवाल आते हैं. सीधा सीधा क्लोज लूप कभी नहीं देगा आपको. VB 0. इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या है? 0 है. VB इज इक्वल टू कितना है? 0 है. करंट इधर जा रहा मतलब डेफिनेटली इसका पोटेंशियल ज्यादा होगा, इसका पोटेंशियल कम होगा. देखना बेटा मैं क्या लिख सकता हूं फिर. VA माइनस VB बाय 1.5 इज इक्वल्स टू 1. ये पोटेंशियल ज्यादा, ये पोटेंशियल कम. VA माइनस VB इज इक्वल टू 1 पॉइंट डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 1. तो VA माइनस VB इज इक्वल टू कितना हो गया? 1.5. VB कितना दिया है? 0. VB कितना दिया है रे? 0. सही है. तो फिर VA कितना हो गया? VA विल बी 1.5 वोल्ट. VA कितना आ गया? 1.5 वोल्ट. ठीक है. अच्छा, अब देखो ये करंट कितना है? 1 एम्पियर. ये करंट. और क्या पूछा है अपने को? पोटेंशियल ऑफ A एंड DR. ठीक है, तो अब क्या करेंगे? VB तो 0 है. VB कितना है? 0 है. VC तो क्या करेंगे? VB माइनस VC इज इक्वल टू IR. एक ही वायर है ना, करंट तो सेम जा रहा. ये भले ही 0 है लेकिन इसको ही ज्यादा मान के चलना पड़ेगा. VB माइनस VC इज इक्वल टू IR. अच्छा, ये पॉइंट C अगर नहीं देता तो तुम्हारे लिए बहुत तकलीफ हो जाती. ये अगर सिर्फ ये डॉट नहीं देता तो तुम डायरेक्ट डील करते, गलती कर देते. फिर समझ आ रहा? तो क्या बोलेंगे? VB माइनस VC इज इक्वल टू I इंटू R. VB माइनस VC. I कितना है? करंट कितना है? 1. R कितना है? 2.5. VB कितना है? 0 माइनस VC इज इक्वल टू 2.5. तो VC क्या हो जाएगा? VC विल बी माइनस 2.5 वोल्ट. माइनस 2.5 वोल्ट. ठीक है. अच्छा, यहां चलते हैं. क्या बोलेंगे? VC माइनस VD
VC माइनस VD इज इक्वल टू -2 वोल्ट। अरे VC माइनस VD कितना, -2 वोल्ट, उल्टा हो गया ना। VC माइनस VC कितना, -2 वोल्ट। VC कितना है, -2.5। VC कितना है, -2.5 माइनस VD इज इक्वल टू -2, माइनस उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस। तो VD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, VD हो जाएगा 2.5 -2। तो VD माइनस VD, माइनस VD क्या हो जाएगा, 2.5 -2, 2.5 -2 कितना आएगा, 0.5। तो VD कितना हो जाएगा, -0.5। VD कितना हो जाएगा, -0.5। तो आंसर क्या आना चाहिए, +1.5 एंड -0.5, +1.5 एंड -0.5। ऑप्शन नंबर 4। क्या किया इसमें, समझ में आ गया? कुछ नहीं, बहुत आसान है, सिर्फ ओम्स लॉ, डरना नहीं है, कॉन्फिडेंटली लगाना है। VA माइनस VB इज इक्वल टू IR, VB माइनस VC इज इक्वल टू IR, VC माइनस VD इज इक्वल टू IR। एंड बी केयरफुल, ये हायर वोल्टेज है, ये लोअर वोल्टेज है, तो लोअर माइनस हायर आंसर क्या आना चाहिए, निगेटिव आना चाहिए। कैसा आना चाहिए, निगेटिव। वो कोई KCL KVL नहीं लगा रहे, हम सिंपल सी टेक्निक लगा रहे हैं, ठीक है। इस हिसाब से हम सॉल्व करते गए, आंसर आ गया। ओके, एंड सवाल ऐसे ही आएंगे, सवाल ऐसे ही आएंगे, समझ में आ गया? एक ओपन सर्किट के ओपन वायर का एग्जांपल ले लिया जिसमें कोई नोड नहीं बना, यहां पे एक भी नोड नहीं है, जस्ट पॉइंट है, ठीक है। अच्छा, नोड वाले बहुत अच्छे सवाल बनते हैं इसके, देखो ये रहा नोड वाला सवाल, ठीक है। आप देखो, फिगर शोज पार्ट ऑफ सर्टेन सर्किट, पोटेंशियल डिफरेंस हम अपने तरीके से करेंगे। यहां से यहां के लिए हम क्या लगाएंगे, KVL लगाएंगे। क्या लगाएंगे, KVL। बोलो, फाइनल माइनस इनिशियल, अपनी टेक्निक। VB माइनस VC इज इक्वल टू, हाँ 5 इंटू 1, 5 इंटू 1, प्लस के माइनस प्लस, बिकॉज हम आगे जा रहे, करंट पीछे आ रहा। आगे चलते जाओ, निगेटिव आया तो क्या लेंगे, पॉजिटिव, मतलब +12। और आगे चलो 2 इंटू करंट कितना लेंगे, करंट यहां कितना होगा, ये 5 इंटू ये हो गया, ये 2 ओहम, ये 3 वोल्ट। देखो इधर करंट कितना, यहां करंट कितना है, 2 एम्पियर, यहां करंट कितना है, 2 एम्पियर, यहां करंट कितना है, 6 एम्पियर, 4 एम्पियर, 2 एम्पियर 4 एम्पियर, तो कितना, 6 एम्पियर। एक ही ब्रांच बचती ना, तो इस ब्रांच में करंट कितना होना चाहिए, 6 एम्पियर। अरे यहां करंट कितना है, 2 एम्पियर, यहां करंट कितना है, 4 एम्पियर, ये भी बाहर जा रहा, ये भी बाहर जा रहा, तो इसमें से अंदर आना पड़ेगा ना, KCL। तो ये करंट कितना, 6 एम्पियर, 6 2 जा 12, 6 2 जा 12। बताओ प्लस के माइनस, माइनस, क्योंकि 2 आगे जा रहा, 4 नीचे जा रहा, तो 6 ऐसे आ रहा होगा। ये ब्रांच में करंट कितना होगा, 6, तो 6 2 जा 12, हम भी आगे जा रहे, करंट भी आगे जा रहा, तो क्या आएगा, माइनस। बहुत कंसेप्चुअल, एग्जैक्ट वो सवाल है जो एग्जाम में आते। ये हो गया -12। आगे गए, कौन सा आया, प्लस, लेंगे क्या, माइनस, मतलब -3। फिर आगे चलो, करंट इंटू वोल्टेज, 4 दूनी 8, -8, कितना आ गया, -8। और कुछ बचा क्या, नहीं, तो +12 -12 कैंसिल, ये 5 -11, 5 -11, 5 -11 -6। VC माइनस VB चाहिए, आया क्या, VB माइनस VC, तो आंसर क्या आना चाहिए, +6। उल्टा कर देंगे तो क्या आएगा, +6, तो +6 विल बी द आंसर। ये सबसे बेस्ट तरीका है फाइनल माइनस रिलेशन। बाकी कुछ करते बैठेंगे तो फंसेंगे। ये ब्रांच का करंट कैसे आया, समझा? अरे देखो ना, दिख रहा है ना आंखों से, आगे 2 गया, नीचे 4 आया, तो एक ही ब्रांच बची, उसमें कितना होगा, 6। अब बच्चे क्या बोलेंगे, यहाँ पे और एक ब्रांच होती तो, एग्जाम ही मत दे फिर तू, समझ? अरे वैसा होता तो और कुछ देता ना सॉल्व करने का। तेरे को सॉल्यूशन निकालने के लिए बोला गया है, क्वेश्चन फ्रेमिंग नहीं बोला गया, समझ में आ रहा? तो कुछ ना कुछ उसकी हिंट दे देगा उसकी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। ये देखो, ये सवाल बहुत अच्छे सवाल है, जेई में तो कंफर्म ऐसे आते, नीट में अगर इलेक्ट्रिक सेक्शन वाला पेपर बनाता है तो ऐसे सवाल डालेगा, ठीक है। इसको बोलते हैं नोड एनालिसिस, इंजीनियरिंग की मेथड है नोड एनालिसिस। क्या करो, नोड का पोटेंशियल x ले लो, नोड का पोटेंशियल x, सारे करंट नोड से बाहर मानो, सारे करंट नोड से बाहर मानो, सब करंट का अलजेब्रिक सम कितना, 0। तो यहां से बाहर जाने वाला करंट मैं ले लेता I1, यहां से बाहर जाने वाला करंट मैं ले लेता I2, यहां से बाहर जाने वाला I3। सारे करंट हर बार बाहर लेने हैं,
हर बार 3 वायर रहने दो, 4 रहने दो, 10 रहने दो, हर बार बाहर लेने। और ये पोटेंशियल x ले लिया इसका। क्या दिया देखो, पॉइंट ए बी सी, ए का पोटेंशियल 70, ए का पोटेंशियल 70, बी का कितना 0 और सी का कितना 10 वोल्ट। ठीक है, हमने सारे पोटेंशियल किधर ले लिए, बाहर ले लिए। ठीक है, अच्छा तो अब मैं लिख सकता हूं I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू 0। इसको मेथड की तरह याद करो, प्रोसीजर के बारे में टेंशन मत लो। अब करंट बाहर आ रहा, मतलब डेफिनेटली ये वोल्टेज ज्यादा होगा, तो क्या लिखेंगे x माइनस 70/10 वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस, x माइनस 70/10। तो I1 को क्या लिखूंगा मैं, x माइनस 70/10 प्लस I2 x माइनस 0, अब इधर एक्स्ट्रा का दिमाग मत लगाओ, x माइनस 0/20, x माइनस 0/20 प्लस I3 x माइनस 10/30, x माइनस 10/30 इज इक्वल टू 0। ठीक है भाई, अब क्या होगा, सबसे पहले तो 0 हटा दो, सबका सब में से 0 हट जाएगा। ठीक है, अच्छा ये क्या हो गया फिर, x माइनस 70 प्लस x/2 प्लस x माइनस 10/3 इज इक्वल्स टू 0। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, बेस्ट मेथड ये है, सबको 6 से मल्टीप्लाई कर दो, सबको 6 से मल्टीप्लाई कर दो। क्या हो जाएगा 6x, साथ ही सकम पे 420 प्लस 3x प्लस प्लस 2x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। बी केयरफुल, ओके। अच्छा फिर 6 और 3 9, 10 11, तो क्या आ गया 11x, 420 440 माइनस 440 उधर जाके प्लस 440, 11 4 जा 44 0, x इज इक्वल टू 40 वोल्ट। नोड का वोल्टेज कितना आ गया 40 वोल्ट। ऑप्शन पढ़ते हैं, द पॉइंट डी विल बी एट 60 वोल्ट, गलत। पॉइंट डी विल बी एट 20 वोल्ट, गलत। ये दो ऑप्शन पड़ेगी, तुम्हारा कॉन्फिडेंस आधा लूज हो जाता, बिकॉज आंसर 40 आता, तुम सोच ही नहीं सकते कि दोनों भी गलत, दोनों भी गलत हो सकते भाई, क्या प्रॉब्लम। अब रहा सवाल करंट एडी बीडी, एडी के बाद क्या लिया बीडी एंड डीसी। ये I1 करंट कितना आता, देखो कितना आता करंट 70 माइनस 40, सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना है ना, 70 माइनस 40, 70 माइनस 40 30/10 कितना आता 3, 30/10 इज 3, ये करंट कितना आ जाता 3। अच्छा व्हाट अबाउट दिस करंट, ये 0 ये 40, 0 ये 40, तो 40/20 कितना आता 2, कितना आता 2। अच्छा ये 10 और ये 40, 30/30 तो कितना आता 1, 3s to 2s to 1, 3s to 2s to 1, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। सही है, 3s to 2s to 1, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। ओके, इस तरह सॉल्व करना है, तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। यहां चलते हैं, क्या बोल रहा है, एज स्विच S इज क्लोज इन द सर्किट एज शोन इन फिगर, करंट पास थ्रू इट इज, कैसे निकालेंगे, स्विच जैसे ही क्लोज कर दिया, स्विच जैसे ही क्लोज कर दिया, करंट निकालना है सर्किट का, कैसे निकालेंगे बोलो, नोडल एनालिसिस कैसे करोगे, नोडल एनालिसिस फिर से वही, इसका वोल्टेज x ले लो, बेस्ट रहेगा, इसका वोल्टेज x, इसका वोल्टेज 0, इसका वोल्टेज 0, बोलो क्या करोगे, x माइनस 20/2 प्लस x माइनस 5/4 प्लस x माइनस 0/2 इज इक्वल टू 0। इससे उसका वोल्टेज आ जाता, फिर अपना काम आसान हो जाता। ठीक है, तो क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे सबको, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, बेस सेम हो गया 4, तो क्या हो जाएगा ये 2x माइनस 40, बी केयरफुल, 2x माइनस 40 प्लस x माइनस 5 प्लस 2x इज इक्वल टू 0, ये तो 0 हो जाएगा। अब क्या हो गया 2x प्लस x 3x 3x 5x, 5x माइनस 45 इज इक्वल टू 0, 5x इज इक्वल टू 45, 5 9 जा 45, x इज इक्वल टू 9 वोल्ट, x इज इक्वल टू 9 वोल्ट। इसके आगे क्या करोगे बेटा, सर सिंपल है, 9 माइनस 0/2, 9 माइनस 0/2, 9 माइनस 0/2 तो कितना आ जाएगा 4.5 एम्पियर, 4.5 एम्पियर, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। ठीक है, जैसे ही ओपन वायर दिखे ज्यादा लोड मत लो, नोडल एनालिसिस से अपना काम हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं, ये ऑप्शन नंबर 1 ही आया ना अपना, यस। यहां चलते हैं, ये कैसे करेंगे, देखो रीडिंग ऑफ एमीटर, एमीटर की रीडिंग,
6 तीनों पैरेलल में, 1/6 1/6 1/6, 3/6 मतलब 2 हम 2 और 6 8, अरे 2 और 6 8 सीरीज में हो जाएगा। तो 24 डिवाइडेड बाय 8 3 एम्पियर, कितना आ जाएगा 3 एम्पियर। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड इज करेक्ट। समझा कि नहीं? 6 पैरेलल में 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6, 3/6 6/3 2 ये तीनों का 2 आया, 2 और 6 सीरीज 8, 24 को 8 से डिवाइड करें 3 एम्पियर, करंट कितना आएगा 3 एम्पियर। ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट। ओके, ये काफी इंटरेस्टिंग है। ये 10th के एक सवाल है, देखो क्या पूछ रहा है, द नेट रेजिस्टेंस विल बी मैक्सिमम, नेट रेजिस्टेंस मैक्सिमम कहां रहेगा? तो इसके अक्रॉस अगर लोगे आप तो ये रेजिस्टेंस कितना है R, इसके अक्रॉस लेगे तो दोनों का क्या था R/2, 1/R प्लस 1/R, R/2, 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R मतलब R/3। पैरेलल कॉम्बिनेशन का एक रूल रहता, जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है सबसे कम से कम आता और सीरीज में सबसे ज्यादा से ज्यादा। तो अगर तुम इसके अक्रॉस लोगे तो ये जो इक्विवेलेंट आएगा R से कम आएगा, इसके अक्रॉस लोगे तो R/2 से कम आएगा, इसके अक्रॉस लोगे तो R/3 से कम आएगा। तो कौन ज्यादा, R से कम, R/2 से कम कि R/3 से कम? R से कम, तो सबसे ज्यादा कौन सा? PQ, सिंपल। ठीक है, तो क्या होना चाहिए P एंड Q, मैक्सिमम और मिनिमम PR, मिनिमम PR। समझ में आ गया लॉजिक? तो कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते देखो स्पेशल सर्किट एनालिसिस। चलो ठीक है, यहां चलते हैं। पहला सवाल, 2 सेल्स, अब ये खतरनाक लेवल के सवाल है, लॉजिक यूज करने का, जरा ध्यान से सुनो। 2 सेल्स ऑफ इक्वल EMF एंड इंटरनल रेजिस्टेंस R1 एंड R2, R1 ग्रेटर देन R2, दो सेल सेम है लेकिन R1 ज्यादा है R2 से। तो ये एक सेल रहा, ये दूसरा सेल रहा, इसका EMF E, इसका भी EMF E, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1, इसका R2, लेकिन क्या है R1 इज ग्रेटर देन R2, इंटरनल रेजिस्टेंस अलग अलग है। अच्छा, वन सीरीज कनेक्टेड इन सीरीज, on connecting this combination to external resistance, on connecting this combination to external resistance capital R, okay, it is observed that potential difference of first cell is 0, potential difference of first cell is 0, potential difference of first cell is 0। ठीक है, first cell becomes 0, the value of R will be, तो जो स्टेटमेंट बोला गया है ना उसमें आंसर छुपा होता है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस फर्स्ट सेल बिकम 0। इसको सॉल्व करना होता है, आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो भाई मेरे V इज इक्वल टू 0 कर देता हूं मैं, डायग्राम में V इज इक्वल टू 0, V क्या रहेगा E माइनस IR1 इज इक्वल टू 0, E माइनस IR1 बिकॉज डिस्चार्ज हो रहा तो E माइनस IR1 और चार्ज हो रहा तो E प्लस IR1, तो E का E माइनस R1 का R1, या फिर ऐसे कर देता हूं मैं कैलकुलेशन सिंपल लगने के लिए, माइनस IR1 उधर जाके प्लस, तो E इज इक्वल टू IR1। अब देखो E इज इक्वल टू R1 का R1, करंट क्या रहेगा वोल्टेज बाय नेट रेजिस्टेंस, वोल्टेज कितना E और E 2E, E और E 2E, रेजिस्टेंस R R R सीरीज में, तो R प्लस R1 प्लस R2। कभी कभी क्या होता कि जो पूछा है एंड जो दिया है उसका रिलेशन ही नहीं है ऐसे हमें लगता, तो ऐसे टाइम क्या करना है, जो लाइन दी है उसको सॉल्व करना है, वोल्टेज 0 बोला उसको सॉल्व कर रहे हैं, आंसर ऑटोमेटिक आएगा। ठीक है भाई, तो ये E और E क्या हो गया, ये इधर आ जाएगा, क्या होगा फिर ये R प्लस R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 2R1, प्लस उधर जाके माइनस, प्लस उधर जाके माइनस, तो R इज इक्वल टू 2R1 माइनस R1 R1 प्लस R2 उधर जाके माइनस R2, तो R इज इक्वल टू R1 माइनस R2। अगर आप सॉल्व नहीं करेंगे तो 100% आखिरी में यही लिख के आएंगे, आप बोलेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन है R इज इक्वल, अरे नहीं, जो लाइन उन्होंने दी है उसको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। तो आंसर क्या आ गया R1 माइनस R2, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, अच्छा ये देखो, ये भी बहुत अच्छा सवाल है। एन आइडेंटिकल सेल जॉइंड इन सीरीज, 2 cells A and B in the loop with reverse polarities, फिर EMF of each cell is E, internal resistance is R, सारे सेल कैसे आइडेंटिकल। तो हमसे पूछा है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सेल A और B where N is greater than 4। ठीक है, मतलब क्या है देखो,
एक सेल है, 2 सेल है, 3 सेल है, 4 सेल है, 5 सेल है, ऐसे n सेल है जो एक दूसरे को सीरीज में कनेक्टेड है। एंड इसमें जो 2 सेल है वो अपोजिट पोलैरिटी है, प्लस माइनस ऐसे करके कनेक्टेड है सब ये, ठीक है। तो टोटल कितने सेल है? n। तो बेटा n-2 सेल सेम पोलैरिटीज है और 2 सेल अपोजिट पोलैरिटीज है, तो इनका रेजिस्टेंस कितना होगा? n-2r और इसका रेजिस्टेंस कितना होगा? 2r। तो हमसे क्या पूछा है? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सेल A एंड B, A और B, ठीक है भाई। तो क्या मैं इसको एक सिंपल सर्किट में ऐसे कन्वर्ट करूं, एक सेल है प्लस माइनस, उसको दूसरा सेल प्लस माइनस ऐसे जोड़ा गया, तो दिस सेल्स आर असेंडिंग और डिसेंडिंग? डिसेंडिंग, अपोज कर रहे, पॉजिटिव टू पॉजिटिव मतलब अपोज कर रहे। तो ये जो है ये ब्लू वाला यहां सेल है ये, तो ब्लू वाले का नेट पोटेंशियल कितना है? n-2e, इन सब का इंटरनल रेजिस्टेंस n-2r। घबराना नहीं है ऐसे सवाल पढ़ के, जो अपने दिमाग को समझ में आता उतना सॉल्व करते चलो, आ जाएगा आंसर। 2 सेल अपोजिट है, बाकी सारे सीरीज में है, तो n-2e, n-2r। अब ये जो सेल बना किसका बना? 2e और 2r का, 2e और 2r का। हमसे क्या पूछा? पोटेंशियल ऑफ द सेल, इसका पोटेंशियल पूछा, इसका पोटेंशियल पूछा। कैसे करेंगे आप? देखो तो अब n आइडेंटिकल सेल्स आर ज्वाइंड in series with 2 cells A and B in the loop with reverse polarities. EMF of each cell is E and internal resistance is R. Potential difference मतलब ये पोटेंशियल निकालना है। एक बात बताओ, क्या पोटेंशियल डिफरेंस ऐसे आएगा? V इज इक्वल टू E प्लस IR, V इज इक्वल टू E प्लस IR। इसका पोटेंशियल पूछा ना, क्या आएगा? E प्लस IR। क्यों प्लस आया? बिकॉज ये सेल चार्ज होंगे। क्यों चार्ज होंगे? नंबर ऑफ सेल 4 से ज्यादा है, 4 से ज्यादा है, 4 से ज्यादा मतलब ये बैटरी बड़ी रहेगी, ये बैटरी छोटी रहेगी, तो V इज इक्वल टू E प्लस IR आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब हमें क्या करना है? करंट निकालना है। तो इसमें का करंट कैसे निकालेंगे? इसका करंट कैसे निकालेंगे? देखो, इसका करंट, ये वोल्टेज ज्यादा, ये वोल्टेज कम, तो करंट I इज इक्वल्स टू ये वोल्टेज में से ये वोल्टेज माइनस। क्यों भाई? ये ज्यादा है, ये कम है, बैटरीज आर अपोजिंग, तो क्या होगा? n-2e माइनस 2e डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस n-2r प्लस 2r मतलब nr। रेजिस्टेंस क्या आएगा? nr, ये आ जाएगा nr। तो इसको सॉल्व करो, क्या हो जाएगा? ये ne माइनस 2e डिवाइडेड बाय nr। ओके, तो क्या हो जाएगा? ये ne माइनस 4e बाय nr। ये किसकी वैल्यू आ गई? करंट की वैल्यू आ गई। ये वैल्यू यहां चिपकाते हैं, हमें तो v पता करना है ना। v इज इक्वल टू e प्लस I कितना आया? I आया ne माइनस 4e बाय nr इंटू r। तो r से r कैंसल। अब v इज इक्वल्स टू ये e प्लस, इसमें से भी e कॉमन निकलता, अंदर क्या बचता? n-4 बाय n, इसमें से भी e कॉमन निकलता, तो e अगर कॉमन निकल गया, अंदर क्या बचा? 1 प्लस n बाय n माइनस 4 बाय n, n और n कैंसल, 1 प्लस 1 2, तो क्या आया? e इन ब्रैकेट 2 माइनस 4 बाय n है क्या ऑप्शन? 2 कॉमन निकाल लो, तो क्या हो जाएगा? 2e इन ब्रैकेट 1 माइनस 2 बाय n, फोर्थ ऑप्शन। बस आपको यह समझ में आना चाहिए कि सेल का नंबर अगर 4 से ज्यादा है
तो सेल चार्ज होंगे, जो अपोजिट है वो सेल चार्ज होंगे। चार्ज होंगे तो क्या हो जाएगा, E प्लस IR। इसके पहले वाला भी था, उसमें भी सिर्फ I निकालना ही टास्क था अपना, आंसर आ गया अपना, समझ में आ गया। तो ऑप्शन नंबर 4 विल बी द आंसर, ऑप्शन नंबर 4 विल बी द आंसर। सिंपल है, फंडामेंटली फॉलो। और ये कब करने के सवाल है, ये आखिरी में करने के सवाल है। अगर एग्जाम में आता है पूरा पेपर खत्म हो जाने के बाद, जब कंफर्म हो जाए कि मेरा नीट में सिलेक्शन नहीं होगा, तब करने के सवाल है। ओके, सिमेट्री मेथड, एक लाइन ड्रॉ करो, जो रेजिस्टेंस उस पे आ रहे उसको हटाओ, सिंपल। या फिर नोड आते होंगे तो नोड के कनेक्शन तोड़ो, R प्लस R 2R, R प्लस R 2R, R प्लस R 2R, 2R 2R 2R, 1 by 2R, 1 by 2R, 1 by 2R, 3 by 2R, 2R by 3, खत्म। 2R by 3, तो 2 by 3, R कितना है 3 by 2। खेल रहे बच्चों के साथ, आंसर आना चाहिए 1 ओम, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। ये देखो कैसे करेंगे, ये 0 ये 0, क्या करेंगे बोलो, रेजिस्टेंस पूछा है, I इज इक्वल टू E बाय R। I कितना है 2 एम्पियर, अरे खाली डरा रहे, I कितना है 2 एम्पियर, वोल्टेज कितना है 25, वोल्टेज कितना है 25, रेजिस्टेंस 8 और 2 10, 10 प्लस R, तीनों सीरीज में है ना, 10 प्लस R, इतने आसान तो आ ही नहीं सकता, 10 प्लस R इधर ले जाओ, 20 प्लस 2R इज इक्वल टू 25, तो 2R बराबर 5, तो R बराबर 2.5, 2.5 ओम। R कितना हो जाएगा 2.5 ओम। ऑप्शन नंबर 4। सीधा दिखने में कैसा लग रहा है, क्या पूछा है, कुछ भी नहीं, सीधा सीधा सवाल है। ओके, बस ये 2 बार ग्राउंड करके डराने की कोशिश कर रहे हैं। डरते क्या तुम, नहीं हमको कुछ नहीं आता। ओके, ऑप्शन नंबर 4। ओके, यहां चलते हैं, इनफाइनाइट, रिपीटिंग फैक्टर ढूंढना है। रिपीटिंग फैक्टर ये है, रिपीटिंग फैक्टर ये है, रिपीटिंग फैक्टर समझना बहुत जरूरी है। फिर ये रही बैटरी, ये रहा एक रेजिस्टेंस, ये रहा दूसरा रेजिस्टेंस, ये रहा तीसरा रेजिस्टेंस, इसकी वैल्यू R1 है, इसकी वैल्यू R1 है, इसकी वैल्यू R2 है। ये रेजिस्टेंस क्या हो गया, I इनफाइनाइट, जो हमें पता करना है, ठीक है। अच्छा, एक काम कर लेते, रेजिस्टेंस क्या है, R1 1 है, R1 इज 1, R1 इज 1, ओके, एंड R2 कितना है 4 ओम, R2 कितना है 4 ओम। तो बेटा इसका जो आंसर आएगा वो भी कितना होगा, R इंफिनिटी, कितना होगा R इंफिनिटी। R इंफिनिटी क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन किसका, नंबर 1 ये, नंबर 2 ये पैरेलल कॉम्बिनेशन, नंबर 3 ये। तो ऐसे लिख सकते हैं अपन, R इंफिनिटी इज इक्वल्स टू 1 प्लस इसका प्रोडक्ट बाय सम, 2 पैरेलल में प्रोडक्ट बाय सम, 4R इंफिनिटी बाय 4 प्लस R इंफिनिटी प्लस 1, 1 प्लस 1 2। क्वाड्रेटिक बनाने के लिए R इंफिनिटी की जगह x रखते हैं, उसकी आदत होती है तुमको। तो ये x इज इक्वल टू 2 प्लस 4x बाय 4 प्लस x, ठीक है। इसको इधर ले आओ, x माइनस 2 इज इक्वल टू 4x बाय 4 प्लस x। ओके, इसका क्वाड्रेटिक बनेगा, हर बार क्वाड्रेटिक ही बनेगा। इधर ले लो इसको, x माइनस 2, x माइनस 2 x प्लस 4, समझे, x माइनस 2 x प्लस 4 इज इक्वल टू 4x। अब ये 10th के तुम्हारे स्किल, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4x, समझ में आ रहा है, या फिर करो अपने हिसाब से, माइनस 2x प्लस 4x मतलब प्लस 2x, समझा क्या, प्लस 2x, और माइनस 8 इज इक्वल टू 4x, प्लस 4x इधर आके माइनस 4x, तो x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, माइनस 4 प्लस 2, माइनस 4 प्लस 2, तो x स्क्वायर माइनस 4x माइनस प्लस 2x, प्लस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। x कॉमन, x माइनस 4 प्लस 2 कॉमन, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू माइनस 2। कभी निगेटिव रहता क्या, नहीं, तो पॉजिटिव वाला आंसर होगा। तो x इज इक्वल टू 4 ओम, समझ आ गया। तो इनफाइनाइट लेडर भी हो गया, x इज इक्वल टू 4 ओम। रिपीटिंग यूनिट देखना है, कंटिन्यू करते जाना है। इसको पॉइंट के नाम रखो, ये a, ये b है, तो ये भी b है, ये भी b है, ये भी। तो क्या करना है, एक पॉइंट ले लो a, एक पॉइंट ले लो b,
ये रेजिस्टेंस किसके बीच में है? ए और बी, ए और बी। चारों के चारों रेजिस्टेंस किसके बीच में है? ए और बी के बीच में है। और चारों का मैग्नीट्यूड कैसा है? सेम, 1/r 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 4/r r/4, r/4 विल बी द आंसर। ठीक है, कॉमन पोटेंशियल से आ गया, r/4 विल बी द आंसर। पावर, पावर के स्टैंडर्ड न्यूमेरिकल सब देखो। इफ टू बल्ब्स ऑफ 60 watt and 100 watt रिस्पेक्टिवली ईच रेटेड एज 110 वोल्ट, तो एक बल्ब है, ये दूसरा बल्ब है, ठीक है। इसको वोल्टेज कितना कनेक्ट किया गया? 220 वोल्ट। जरा ध्यान से सुनो, 220 वोल्ट। तो ये 60 वैट का है, ये 100 वैट का है, और लेकिन ज्यादा से ज्यादा वोल्टेज कितना? 110 वोल्ट, 110 वोल्ट। अब कनेक्ट कितना किया गया? 220। अब बेटा 220, अब कौन सा बल्ब फ्यूज होगा ये पूछा है। जिस बल्ब को 110 से ज्यादा वोल्ट मिल गया वो फ्यूज, जिस बल्ब को 10 से ज्यादा वोल्ट मिल गया वो क्या हो जाएगा? फ्यूज। अब ये सी बात है, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा उसको वोल्टेज ज्यादा मिलेगा, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा उसको वोल्टेज ज्यादा मिलेगा। इसको 1 बोल देता हूं मैं, इसको 2 बोल देता हूं। R1 बोलो, R1 v² v by p, या फिर क्या रहता? v² r, r इज इक्वल टू v² p। तो R1 क्या होगा? v² मतलब 110 का स्क्वायर, सही है ना? 110 का स्क्वायर बाय 60। R2 क्या होगा? R2 होगा 110 का स्क्वायर बाय 100, ये R2 होगा। अब ये जो 220 वोल्ट है ये मिल बांट के खाएंगे, सेम नहीं, मिल बांट के खाएंगे। तो किसको वोल्टेज ज्यादा होगा? वोल्टेज डिवाइडर मेथड यूज करो। वोल्टेज डिवाइडर मेथड क्या रहता? देखो, इसको मिलने वाला वोल्टेज, इसको मिलने वाला वोल्टेज V1, इसको मिलने वाला वोल्टेज V1 इज इक्वल टू टोटल वोल्टेज 220, टोटल वोल्टेज 220। अच्छा, इसको मिलने वाला वोल्टेज, इसका रेजिस्टेंस ज्यादा तो इसका वोल्टेज ज्यादा, तो इसका रेजिस्टेंस मतलब R1 और नीचे टोटल रेजिस्टेंस R1 प्लस R2। वो बोला था मैंने, वीडियो देख लो 10th के, उसमें ये सब सिखाया गया था। R1 बाय R1 प्लस R2। तो R1 कितना है? 110 का स्क्वायर बाय 60। अच्छा देखो, यहां पे 110 का स्क्वायर, यहां पे 110 का स्क्वायर, वो कैंसिल हो जाएगा, उसको लिखने की जरूरत है क्या? नहीं। तो ऊपर क्या आएगा? 1/60, 1/60। नीचे क्या आएगा? 1/60 प्लस 1/100 इंटू 220। ओके, तो ये 0 कैंसिल, कॉमन निकल के कैंसिल। क्या हो जाएगा फिर? ये V1 इज इक्वल्स टू 1/6 डिवाइडेड बाय, नीचे प्रोडक्ट बाय सम हो जाएगा, तो क्या होगा? 10 प्लस 6/60 इंटू 220, 6 10 जा 60, 10 ऊपर जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 10/16 इंटू 220। तो कैसे करेंगे? 2 8 जा 16, 2 5 जा, ये हो जाएगा। फिर ये 2 4 जा 8, 2 1 जा 1, 2 1 जा 1, 2 0 0, 2 1 जा 1, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 5 5 25 ला 5, 4 2, 5 5 25 26 27 बाय 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14। मतलब इसको वोल्टेज कितना मिलेगा? 137.5 वोल्ट, और इसको 110 वोल्ट से कम मिलेगा। 220 ही है ना, 140 अगर इसने ले लिया तो जो बचा है वो इधर जाएगा, मतलब कौन फ्यूज होगा? ये, क्योंकि इसको 110 ज्यादा 110 पे टिकता है, लेकिन किस पे होगा? 137। तो अब डायरेक्ट याद रखो, दोनों फ्यूज वाले ऑप्शन है होंगे तो फिर तो वोल्टेज निकालना पड़ेगा। दोनों फ्यूज वाले नहीं है तो जिसका पावर कम वो फ्यूज हो जाएगा, जिसका पावर कम वो फ्यूज हो जाएगा। मतलब 220 में से 140 इसको मिला, 140 तो बचा कितना? 220 में से 140 गया तो 80, सही ना? 80, तो इसको कितना मिला? 80 वोल्ट। ये 110 तक चलता, मिला कितना? 80 वोल्ट, तो ये सेफ है। और ये कितने तक चलता है? 110 तक, लेकिन मिला कितना? 140, तो फ्यूज हो गया वो। समझ आ गया? तो 60 वैट बल्ब विल फ्यूज, 60 वैट का बल्ब क्या हो जाएगा? फ्यूज हो जाएगा। यहां चलते हैं, क्या बोल रहा है? 2 इलेक्ट्रॉनिक बल्ब्स हुज रेजिस्टेंस इन द रेशियो, रेजिस्टेंस मतलब R1 बाय R2 का रेशियो है 1:2, आर कनेक्टेड इन सीरीज टू द कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स।
द पावर डिसिपेटेड इन देम। कांस्टेंट वोल्टेज मतलब वोल्टेज कांस्टेंट नहीं, कांस्टेंट वोल्टेज मतलब वोल्टेज कांस्टेंट नहीं, कांस्टेंट वोल्टेज मतलब डीसी सप्लाई, डीसी सप्लाई से कनेक्ट किया गया। तो पावर पूछा है, तो कैसा कॉम्बिनेशन है? सीरीज कॉम्बिनेशन। तुमको क्या लगेगा सर पावर का रेशियो पूछा, रजिस्टर्स का दिया, यहां पे नजर जाती तुम्हारी सर कांस्टेंट वोल्टेज, फिर क्या बोलते तुम? पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर। हाँ, वोल्टेज कांस्टेंट हटाओ, पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, ये 1:2 तो ये 2:1, गलत। समझ आ रहा है? बल्ब का कैसा कनेक्शन है? सीरीज। सीरीज में क्या कांस्टेंट था? करंट, करंट कांस्टेंट था। तो पावर का फॉर्मूला I²RT, तो करंट कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, तो पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। तो P1 बाय P2 इज इक्वल टू R1 बाय R2, तो 1:2। हर बार जो चौथा ऑप्शन है वो सही नहीं रहता। समझ में आ रहा है कि नहीं? कांस्टेंट होल्ड आदत रहती ना अपने को, बुक में ऐसे अरेंज रहता ताकि बच्चे पहले 3 ऑप्शन चेक करें, इसलिए रहता। तुम इंटरनेशनल लोग हो। कांस्टेंट वोल्टेज मतलब डीसी सप्लाई। समझ आ गया? सीरीज कॉम्बिनेशन है बल्ब का, इस वजह से करंट सेम, तो पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। ये देखो, ऑफ द 2 बल्ब इन हाउसहोल्ड, हाउसहोल्ड में क्या रहता? पैरेलल कॉम्बिनेशन, वन ग्लोज ब्राइटर अदर ग्लोज ऑफ 2 बल्ब हैज रेजिस्टेंस। अब वोल्टेज सेम, अब वोल्टेज सेम, तो P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर। हाउसहोल्ड में वोल्टेज कैसा रहता? सेम, तो पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, जिसका पावर ज्यादा उसका रेजिस्टेंस कम। बल्ब हैज लार्ज रेजिस्टेंस, बल्ब हैज लार्ज रेजिस्टेंस, पावर कम, डिम, मतलब दोनों हो गया, सीरीज भी हो गया एंड पैरेलल भी हो, डिम। ये याद रखो, दोनों केटल एक साथ लगाएंगे, पैरेलल में दोनों केटल एक साथ लगाएंगे तो टाइम कम होगा। प्रीति का प्रॉब्लम है ये, समझ आ रहा है? 1/T इफेक्टिव इज इक्वल टू 1/T1 प्लस 1/T2। सर डायरेक्ट T1 T2 बाई T1 प्लस T2, इससे प्रॉब्लम क्या होगा? 3 दे दिए तो फिर तकलीफ में आओगे, इस वजह से यहां से प्रोसीड करो। 1/TP इज इक्वल टू 1/T1 प्लस 1/T2, 3 रहते तो 1/T3, पैरेलल कॉम्बिनेशन केटल का, इस वजह से। तो इफेक्टिव टाइम क्या आएगा? प्रोडक्ट बाय सम। इसका प्रूफ करवाया था रेगुलर में, मैंने आपको प्रूफ करवाया था, T1 T2 बाई T1 प्लस T2। तो एक टाइम 10 है, एक 15 है क्या? यस, 10 और 15, 10 इंटू 15 बाय 25, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, तो कितना आ गया? 30/5, 5 6 जा 30, 6 मिनट में अपना काम हो जाएगा। समझ आ गया? 3 रहा तो 1/T1 प्लस 1/T2 प्लस 1/T3। अगर ये आएगा, मेरा जितना सेंस बोल रहा है 3 का ही आएगा, फंसाएगा वो। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से करना है। ये 6 मिनट, यहां चलते हैं। एन आइडेंटिकल बल्ब ऑफ पावर P, KBC रिलोडेड, स्प्रिंग कांस्टेंट, पावर ऑफ बल्ब और कैपेसिटर एक जैसा रहता। तो एन आइडेंटिकल बल्ब अगर सीरीज में कनेक्ट करे, सीरीज में कनेक्ट करे तो P/N, एन आइडेंटिकल बल्ब अगर सीरीज में कनेक्ट करे तो P/N, P/N कितना है? 20 वैट। और पैरेलल में कनेक्ट करे तो पावर ऐड होता, मतलब NP इज इक्वल टू 2000 वैट। हमसे पूछा है कितने बल्ब है, दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा? P/N इंटू NP इज इक्वल टू 2000 इंटू 20, तो ये और ये कैंसिल, P², तो P इसका रूट आ जाएगा, 4 का रूट 2, कितने जीरो है? 1 2 3 4, मतलब 10⁻²। ये वैल्यू यहाँ पे चिपका दो या फिर यहाँ पे चिपका दो, यहाँ पे बेटर रहेगा। तो नंबर ऑफ बल्ब इज इक्वल टू क्या आएगा? 2000 बाय पावर, तो 2000 बाय पावर कितना है? 200, कितना आया? 200, ये 2 0, ये 2 0, तो कितना आ जाना चाहिए? 10। कितने बल्ब रहेंगे? 10। समझ आ गया? तो बल्ब विल बी 10। पूरा लॉजिक आने की कोई जरूरत नहीं होती नीट में, थोड़ा थोड़ा भी समझ में आ गया, लेकिन एक्यूरेसी से एग्जीक्यूशन आना चाहिए उसका, तो सही से आ गया। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। ये देखो क्या है, बहुत अच्छा है ये प्रॉब्लम। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम पढ़ाया था अगर आपको याद है। ये रेजिस्टेंस अगर R है, ये बैटरी है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस R है, तो इसके अक्रॉस का जो पावर वर्सेस रेजिस्टेंस का ग्राफ आता वो ऐसे आता। जब R इज इक्वल टू R हो जाता तब पावर विल बी मैक्सिमम, पावर विल बी मैक्सिमम। आप जरा यहां देखो,
A battery has internal resistance 2 ohm. Battery has internal resistance 2 ohm. ओके और यहाँ पे एक वेरिएबल रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, वेरिएबल रेजिस्टेंस कनेक्टेड है जिसकी वैल्यू क्या है 4 से लेके 12 तक, 4 से लेके 10 तक, ठीक है 4 से लेके 10 तक, ओके 10 तक वेरी कर सकती, ओके तो पावर कंज्यूम बाय, देखो अब क्या कर रहा है, इनिशियली रेजिस्टेंस कितने पे सेट करे 4 पे, तो क्या ये 2 हो सकता, ये 2 हो सकता क्या, नहीं, इसका रेजिस्टेंस कितना है 2 ओम, इसका रेजिस्टेंस अगर 2 ओम हो सकता तो पावर विल बी मैक्सिमम, पावर विल बी मैक्सिमम। अब देखो हाँ, अगर मैं इसको 2 से शुरू करूंगा, 2 से मतलब यहां से, या फिर 1 से शुरू करूंगा, 1 से मतलब आर कितना है 2 ओम, 2 ओम से भी कम, तो पहले बढ़ेगा फिर कम होगा। 2 पे बात करूंगा तो पावर मैक्सिमम, लेकिन मैं बात कर रहा हूं 4 से, तो 4 से आगे कम होगा, तो क्या, इफ रेजिस्टेंस इज नाउ इंक्रीज द पावर कंज्यूम विल डिक्रीज। हर बार होगा कि नहीं, सिचुएशनल है, समझ आया, इसको बोलते हैं मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। जब R बरोबर R हो जाता तो पावर कैसा ट्रांसफर होता, मैक्सिमम। ओके तो ऑप्शन नंबर 1 ठीक है। सेमीकंडक्टर फटाफट कर लेंगे अभी, ओके जल्दी देखो, हाँ डायोड क्या है भाई, इन द गिवन सर्किट फॉरवर्ड रेजिस्टेंस इज 8 ओम, तो क्या है पॉजिटिव टू पॉजिटिव, निगेटिव टू निगेटिव, तो डायोड कैसा है फॉरवर्ड बायस, फॉरवर्ड बायस का रेजिस्टेंस कितना है 8, 16 16 पैरेलल, 1/16 1/16, 2/16 मतलब 8, 8 और 8 पैरेलल, 1/8 1/8, 2/8 मतलब 4, इसका रेजिस्टेंस कितना आया 4 ओम। बैटरी के ये कनेक्शन से डायोड फॉरवर्ड बायस है, फॉरवर्ड बायस का रेजिस्टेंस 8 है, तो रेजिस्टेंस कितना गया 4, ठीक है, करंट इतना है, तो ये 4 और R कैसा सीरीज में, तो करंट इज इक्वल टू वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस। करंट कितना है 0.125, वोल्टेज कितना है 6, रेजिस्टेंस कितना है R+4, R+4, ये कितना हो जाता 125/1000, 125/1000, 125/1000 मतलब 25, 25 5 सव्वाशे, 25 चौक 100, 25 0 0, सही जा रहे क्या अपन, इज इक्वल टू 6/R+4, 5 8 40, ये क्या होता 8 संग 48, ये इधर हो गया, R+4 इज इक्वल टू 48, तो वो उधर चल जाता, R कितना आता 44 ओम, R कितना आ जाता 44 ओम, कौन सा 44, सही है, इस तरह से सवाल हो गए। ये देखो ये अच्छा सवाल है, बोलो इन ब्रेकडाउन इन रिवर्स बायस पीएन जंक्शन डायोड, रिवर्स बायस इज मोर लाइकली अकर ड्यू टू ब्रेकडाउन, रिवर्स बायस में माइनॉरिटी कैरियर जाते, क्या बोला देखो, लार्ज वेलोसिटी ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, बिल्कुल सही है, रिवर्स बायस में माइनॉरिटी की स्पीड बढ़ जाएगी, लार्ज वेलोसिटी ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर ड्यूपिंग हालत, डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन का रिवर्स बायस से कोई लेना देना नहीं है। वेलोसिटी क्यों बढ़ रही, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इफ द डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन इज स्मॉल, देखो भाई डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन कम रहेगा तभी पार्टिकल कम रहेंगे, और कम पार्टिकल जल्दी जल्दी भागेंगे। अच्छा तीसरा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डिप्लेशन रीजन इफ डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन इज स्मॉल, गलत, डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन स्मॉल रहा तो पोटेंशियल थोड़ी बढ़ेगा, एंड पोटेंशियल ही नहीं बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से बढ़ेगी, फिर ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डिप्लेशन रीजन इफ डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन इज, बिल्कुल सही है। इलेक्ट्रिक फील्ड को कौन कंट्रोल कर रहा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल कब बढ़ेगा जब कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, वेलोसिटी को कॉन्सेंट्रेशन नहीं कंट्रोल करता, तो कौन से सही है ए और डी, ए और डी। अगर पार्टिकल कम रहेंगे तो वेलोसिटी ज्यादा रहेगी, क्योंकि रैंडम मोशन कम होगी वेलोसिटी ज्यादा रहेंगे, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा चाहिए तो पोटेंशियल भी ज्यादा चाहिए, एंड पोटेंशियल के लिए डोपिंग ज्यादा चाहिए, जीनर डायोड में जैसे होता, जीनर डायोड में जो ब्रेकडाउन होता हाई डोपिंग लेवल की वजह से होता, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4, ओके। ये फर्मी लेवल है, ये एन टाइप है, ये पी टाइप है, ये इंट्रिंसिक है, कितने बार बताया, ये इंट्रिंसिक, ये एन टाइप, ये पी टाइप, कौन सा ऑप्शन,
sample X has been doped with equal amount of third and fifth group impurities while sample Y and Z are undoped. गलत. X is undoped, बिल्कुल सही. Y and Z both fifth group, नहीं, दोनों fifth group नहीं है. Sample X is undoped while Y and Z have been doped with, गलत. दोनों सेम है क्या? नहीं. तो sample X is undoped, sample X is undoped intrinsic, Y and Z have been doped with fifth, Y fifth मतलब N type and Z, तो कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर 4. VA ग्रेटर देन VB, ये ज्यादा वोल्टेज है, ये कम वोल्टेज है, तो ये फॉरवर्ड बायस. 12 और 4 पैरेलल, तो 12 × 4 / 16, 4 का 4, 4 चौक 16, 4 त्रिकम 12. इसका आंसर कितना आएगा? 3 ओम. और अगर कम है तो रिवर्स बायस, रिवर्स बायस तो ओपन सर्किट, तो इसका कुछ काम नहीं रहेगा, तो कितना? 12. सही है. तो 3 ओम एंड 12 ओम, ये 3 ओम एंड 12 ओम. इन सेमीकंडक्टर डायोड P साइड इज अर्थ एंड N साइड इज -2. हम प्लस माइनस देखते नहीं, हाई लो देखते, तो N साइड को लो है तो कंडक्ट, N साइड को लो है, P साइड को 0 है, तो हाई टू हाई, लो टू लो, कंडक्ट. If semiconductor diode is reverse bias, current is due to drift of free electrons and holes caused by, क्या रिवर्स बायस में इम्प्यूरिटी का कोई रोल रहता? नो, रिवर्स बायस में इम्प्यूरिटी का कोई भी रोल नहीं रहता. तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट. जो भी होगा किसकी वजह से होगा? थर्मल की वजह से होगा. रिवर्स बायस में डोपिंग का रोल रहता तो रिवर्स बायस के भी इंस्ट्रूमेंट बनते. फिर समझ आ गया? ये क्या है भाई? Ne = NH = Ni². वही 5-6 टाइप के सवाल आएंगे. तो क्या बोल रहा? इंट्रिंसिक कॉन्सेंट्रेशन ये है. इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर डेंसिटी, मतलब इसको मैं ऐसे लिखूं क्या? √2, नहीं सॉरी, इसको ऐसे लिखता, देखो 1/√2 × 10⁻16 का स्क्वायर. समझा क्या? इसको अगर मैंने इधर सरका लिया तो क्या आता? 0.707 × 10⁻16 एंड 0.707 इज 1/√2. 1/√2 क्या दिए वाला है? द डेंसिटी बिकम, अच्छा, व्हेन इट इज डोप्ड विथ इंडियम द डेंसिटी ऑफ होल NH दिए वाला है. कितना है? 5 × 10⁻22. फाइंड द डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन. ओके, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू इसका स्क्वायर 1/2 × 10⁻32 डिवाइडेड बाय 5 × 10⁻22. तो 5 2 ज़ा 10, 10 × 10⁻22, 10⁻23 प्लस 23 ऊपर जाके -23. 32 में से 23 गए, 7 और 2 11, नहीं 7 और 2 9, सही है ना? 7 और 2 9, तो 1 × 10⁹. बस इसमें कलाकारी क्या है ये आपको याद आना पड़ेगा. इसको √2 कैसे करना है? 0.707 करके क्या हो जाता है वो? 1/√2. तो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट. लाइट इमिटिंग डायोड, ये लाइट इमिटिंग डायोड है. वोल्टेज ड्रॉप 2 वोल्ट and it passes a current of 10 microampere when it is operated in 6 volt battery. बैटरी कितनी लगा इसकी? 6 वोल्ट. ओके, रजिस्टर इज. लाइट इमिटिंग डायोड का प्रॉब्लम क्या रहता? ये भी बहुत फेमस सवाल है. इसको बहुत ज्यादा वोल्टेज दे दिए तो शॉर्ट हो जाता, इस वजह से इसको एक रजिस्टेंस कनेक्ट करना पड़ता. तो इसको अगर 2 देते हो आप तो इसको कितना जाएगा? 4. अरे कितना सीधा सीधा है. कभी भी जो दिया है उसको सॉल्व नहीं करना, जैसे जीनर में करते अपन, जो दूसरा है उसको सॉल्व करना. इसको 2 तो इसको 4, सीरीज कॉम्बिनेशन है, करंट तो सेम रहेगा. तो करंट इज इक्वल टू वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस. करंट कितना है? 10 माइक्रोएम्पियर. 10 × 10⁻⁻6. वोल्टेज कितना है? 4. रेजिस्टेंस पता करना है. तो 10⁻⁻5 होता है, -5 उधर जाके +5. तो R इज इक्वल टू 4 × 10⁻+5. 2 0 यूज कर लो बेटा. 400 × 10⁻³ ओहम, तो ये किलो ओहम हो जाता. तो क्या आता? 400 किलो ओहम. 400 किलो मिल विद आंसर. ओके, ये ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट. कहाँ है भाई? 400 किलो.
समझ आ गया? अच्छा, इसको सॉल्व करने की कोशिश करोगे फंसोगे बेटा, समझ आ रहा है? इसको कभी नहीं सॉल्व करो, जो बाजू का दिया है उसको सॉल्व करो। यहां चलते हैं, देखो क्या है। इन अ सेमीकंडक्टर डायोड द बैरियर पोटेंशियल ऑफर्स ऑपोजिशन ड्यू टू, बैरियर पोटेंशियल किसको करता? सिर्फ मेजॉरिटी को करता भाई, दोनों रीजन में सिर्फ मेजॉरिटी, माइनॉरिटी तो जाते ना, जिसकी वजह से माइक्रो एम्पियर का करंट जाता। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1। यहां चलते हैं, देखो ये भी अच्छा सवाल है। पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन डायोड इज 0.7 वोल्ट, मतलब डायोड कितना खाने वाला है? 0.7। बैटरी 4 वोल्ट की कनेक्ट करे तो 3.3 की रह जाएगी। ओके, कैलकुलेट द मिनिमम रेजिस्टेंस पुट इन सीरीज फॉर मैक्सिमम करंट। करंट इज इक्वल टू वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस। करंट कितना चाहिए देखो 5 मिली एम्पियर का, वोल्टेज कितना लेगा तू? 3.3 वोल्ट, सही है कि नहीं? तो रेजिस्टेंस कितना? R, रेजिस्टेंस कितना लेंगे? R। तो R इज इक्वल टू 3.3 बाय 5 इंटू 10 टू द पावर -3, -3 ऊपर जाके +3। डायोड फॉरवर्ड बायस में कुछ रेजिस्टेंस नहीं दिया तो आइडियल डायोड लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 3300 बाय 5, 5 का 5, 5 का 30, 5 का 30 0, तो कितना? 660 ओहम। 660 ओहम विल बी द आंसर। ये देखो 660 ओहम, सही है ना? 660 है ना? यस, 660 ओहम विल बी द आंसर। यहां चलते हैं, क्या बोल रहा है? फॉर रिवर्स बायस डायोड व्हेन अप्लाइड वोल्टेज चेंज बाय 1 वोल्ट, द करंट चेंज बाय इतना, रिवर्स रेजिस्टेंस आर ए सिंपल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू चेंज इन वोल्टेज बाय चेंज इन करंट। याद रखो, सेमीकंडक्टर डिवाइस में वी आर डीलिंग विद चेंज इन वोल्टेज बाय चेंज इन रेजिस्टेंस। वो तो अपना ट्रांजिस्टर हट गया, नहीं तो मैं आपको डायनामिक इनपुट रेजिस्टेंस, डायनामिक आउटपुट रेजिस्टेंस समझाता। डायोड में चेंज इन रेजिस्टेंस बाय चेंज इन वोल्टेज चलता, क्यों? बिकॉज डायोड थोड़ा खा लेता 0.7 या जो भी है, समझ में आ रहा है? तो चेंज इन वोल्टेज कितना है? 1 वोल्ट। चेंज इन करंट कितना है? 0.5 माइक्रो एम्पियर, मतलब 1.2 इंटू 10 टू द पावर -6, तो 2 ऊपर जाएगा, तो 2 इंटू 10 टू द पावर 6 ओहम, 2 इंटू 10 टू द पावर 6 ओहम। समझ आ गया? तो क्या आएगा? ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। ये व्हेन द करंट थ्रू द डायोड पीएन जंक्शन डायोड इन फिगर, ठीक है भाई? तो क्या निकालना है? करंट निकालना है हमें, ठीक है? तो ये माइनस, डायोड आइडियल है, कुछ दिया क्या? नहीं, तो डायोड को आइडियल लेंगे। तो ये अगर यहां से शुरू किया ना हमने -1, प्लस आया तो -1, माइनस आया तो +1, तो 3 - 1 2, तो वोल्टेज कितना हो गया? 2, तो 2/100, 2/100 और 2/100, ठीक है? तो कितना आएगा फिर ये? 2/100 इज 20 मिली एम्पियर। कितना आ जाएगा? 20 मिली एम्पियर, 20 मिली एम्पियर विल बी द आंसर। अब इसमें दिमाग मत लगाओ कि निगेटिव टू निगेटिव, अरे इधर ज्यादा वोल्टेज है ना, जो भी एडजस्टमेंट होगी उसमें से क्या हो जाएगा? करंट बह जाएगा। ओके, ये यहां पे ये अच्छा सवाल है, जरा ध्यान दो। ये 2 किलो ओहम है, ये 2 किलो ओहम है, ये हाफ वेव रेक्टिफायर है, सबको समझ आ रहा है। लेकिन ये कितना वोल्ट लगाया तुमने? 10 वोल्ट। वोल्टेज कहां ले रहे? यहां पे। ये सेम है, ये सेम है, तो तुमने 10 लगाया तो 5 ये लेगा, 5 ये लेगा, तो आधा वोल्टेज डिवाइड होगा एंड रेक्टिफाई भी होगा। तो वेव फॉर्म कितने की आनी चाहिए? 5 वोल्ट, 10 वोल्ट की नहीं। समझ आ गया? बिकॉज 10 तुमने दिया था, ये और ये सेम है। अच्छा, मान लो यहाँ पे 2 देता, यहाँ पे 4 देता, तो वोल्टेज डिवाइडिंग मेथड यूज करो। समझ आ गया? तो कौन सा आएगा? ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। ज़ीनर डायोड 50 बार समझा दिया, ये 25 वोल्ट, ये 5 वोल्ट, तो ये भी 5 वोल्ट, तो ये 20 वोल्ट, तो इसका करंट कितना? 2/10, मतलब 10 मिली एम्पियर। इसमें करंट कितना? 10 मिली एम्पियर। इसमें करंट कितना? 5/1, मतलब 5 मिली एम्पियर। इसमें करंट कितना? 5 मिली एम्पियर। 10 यहां से गया, 5 अगर इससे गया तो इससे कितना गया? 5 मिली एम्पियर। डायरेक्ट ज़ीनर का कभी नहीं निकालना। ये वोल्टेज 5 है, बचा हुआ यहाँ पे, इसका करंट निकालो, इसका करंट निकालो, बचा हुआ करंट इसमें जाएगा। ओके, तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। ये 5 है, ये 0 है, फॉरवर्ड बायस। तो क्या पूछा? फॉर द अरेंजमेंट शोन इन फिगर, करंट आई इज इक्वल टू वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस। वोल्टेज कितना है? 5, रेजिस्टेंस कितना है? 10, तो कितना आएगा? 1, क्या गलत कर रहे हैं अपन? 1/2 बता रहा। A junction diode has resistance कितना ओम? रिवर्स बायस, then current of the diode for the following arrangement, पॉजिटिव टू पॉजिटिव, निगेटिव टू निगेटिव। तो वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस सही तो है। वोल्टेज कितना? 5, रेजिस्टेंस कितना?
डायोड है, अच्छा डायोड का रेजिस्टेंस ऐड नहीं किया हमने, बी केयरफुल। फॉरवर्ड बायस में रेजिस्टेंस कितना है 25 ओम, डायोड का अगर रेजिस्टेंस देता है तो रेजिस्टेंस ऐड करना पड़ेगा, 25 और 10 कितना 35, तो यहाँ पे कितना आएगा 35, 5 1 1, 5 7 35, तो क्या आएगा 1/7, बी केयरफुल 1/7। अगर रेजिस्टेंस नहीं देता तो आइडियल यूज करो, शॉर्ट कर दो उसको, और अगर रेजिस्टेंस देता है तो रेजिस्टेंस पुट करना पड़ेगा। फॉरवर्ड का रेजिस्टेंस 25, रिवर्स का रेजिस्टेंस 25,000 बोला, तो ये फॉरवर्ड बायस दिख रहा है अपने को, पॉजिटिव टू पॉजिटिव, निगेटिव टू निगेटिव, तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। ये पहले भी सॉल्व किया हमने, दोनों डायोड फॉरवर्ड बायस, दोनों डायोड फॉरवर्ड बायस, 4 और 4 का कितना हो जाएगा 2, 4 और 4 का कितना हो जाएगा 2, 8/2, 4 एम्पियर, पहला 4 एम्पियर, मतलब आगे आंसर यही आंसर होगा। ओके, ये रिवर्स बायस, ये रिवर्स बायस, तो वो शॉर्ट ओपन हो जाएगा, तो 8/4 मतलब कितना 2 एम्पियर, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 लॉजिक गेट्स। हाँ देखो, ये ए बार, ये बी बार, ये एंड है ना, तो ए बार डॉट बी बार, ये ए बी, तो ये ए डॉट बी, एंड ये और गेट है, तो यहां का आउटपुट क्या होगा ए बार डॉट बी बार प्लस ए डॉट बी, कौन सा गेट रहता है एक्स और के एक्स नॉर, नॉर रहता, ए बी ए बार बी जो भी है देख लेना, ए डॉट, यहां पे तो आंसर आ गया अपना, देखो ये आंसर होगा ए बार बी बार प्लस ए डॉट बी, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। हाँ क्या बोल रहा, इफ ए एंड बी आर द इनपुट, ये कौन सा गेट है नैंड गेट है, नैंड गेट है, नैंड गेट को क्या होता, दोनों अगर 1 दिए तो 0 आता, दोनों अगर 1 दिए तो 0 आता, दोनों अगर 1 दिए तो 0, अदरवाइज क्या 1, सब 1 एंड देन 0, सेकंड ऑप्शन सही है, सब 1 एंड देन 0, बिकॉज ये देखो ना 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1, तो 1 1 पे 0 हो जाएगा, 1 1 पे 0, बाकी सब पे 1, तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। पहचानो कौन सा गेट है, ये इनपुट है, ये आउटपुट है, बोथ आर 1 देन 1, बोथ आर 1 देन 1, सिंपल, ठीक है। यहां 1 दो, यहां 0 दो, यहां 1 दो, यहां 0 दो, तो ये 1 यहां चला गया, ठीक है, ये 1 आ गया, ये 0 आ गया। नैंड गेट क्या करता, दोनों अगर 1 रहे तो 0, दोनों अगर 1 रहे तो 0, अदरवाइज 1, फिर यहां 1 आ गया, यहां 1 आ गया, यहां 0 आ गया। नैंड गेट क्या करता, दोनों अगर 1 रहे तो 0, दोनों अगर 1 रहे तो 0, अदरवाइज 1। नैंड गेट क्या करता, दोनों अगर 0 रहे, सॉरी दोनों अगर 1 रहे तो 0, अदरवाइज 1, तो दोनों अलग इनपुट पे आउटपुट 1 आ रहा, दोनों अलग इनपुट पे आउटपुट 1 आ रहा, मतलब ये एक्स और गेट है, शक्करपत्ती एक्स और गेट है, ओके, तो दोनों अलग है, द आउटपुट इज 1 व्हेन बोथ इनपुट्स आर डिफरेंट। और एक टाइम कहां जाएगा, अभी उल्टा चेक करो, और एक टाइम कहां जाएगा, दोनों 1 1 देके देखो, दोनों सेम देके देखो, समझ आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट, सही है। ये अवॉइड करो मेथड, या इन टाइम पे याद नहीं आता इतना सारा, ट्रायल एंड एरर से हो जाएगा, ओके। तो कौन सा गेट है ये, एक्स और गेट, तो वो क्या था एक्स नॉर था, वो क्या था एक्स नॉर, ये क्या है एक्स और, याद रख लो ये जो था कहां गया भाई, ये एक्स नॉर गेट है, या इसका स्ट्रक्चर याद रखो, आएंगे रेफरेंस गेट एज इट इज आएंगे, बना के एक्स्ट्रा कुछ नहीं देंगे आपको, और ये एक्स और गेट हो गया। यहां चलते हैं, देखो इसको सॉल्व करेंगे, एक बुलियन अलजेब्रा से सॉल्व करेंगे, ये ए बराबर है, ये बी बराबर है, और ये बी, ये क्या आ गया ए बार, यहां क्या आएगा ए डॉट बी, ये ए बार डॉट बी, ये
ए डॉट बी डॉट के प्लस डॉट ए बार डॉट बी, ए बार डॉट बी, बी ना, ए बार डॉट बी, y इज इक्वल टू, इसमें से कॉमन क्या निकलता, कॉमन क्या निकलता, b, अंदर क्या बचा, a डॉट ए बार, a डॉट ए बार मतलब 0 आता, ये 1 रखो तो ये 0 हो जाता, ये 0 रखो तो ये 1 हो जाता, तो ये 1 रखेंगे आप, और ये एंडिंग है ना, एंडिंग में बोथ आर वन कभी नहीं हो सकते, तो इसका आंसर क्या आ जाता, 0, एंड b इंटू 0 0, b इंटू 0 इज 0, तो आउटपुट इज ऑलवेज 0, थर्ड ऑप्शन सही है। तो आपका जिसमें कमांड है उससे सॉल्व करो, एंड आपको अगर बुलियन अलजेब्रा नहीं आता तो गो फिर ऑप्शन के साथ जाओ, इसको भी बुलियन अलजेब्रा से करेंगे, ए बी और गेट है ना, तो ए और बी, ये बी, ये एंड गेट है, y इज इक्वल टू ए प्लस बी डॉट बी, मल्टीप्लाई करो, a डॉट बी प्लस बी डॉट बी, 1 1 तो 1 आता, 0 0 तो 0 आता, मतलब वही आ रहा जो रख रहे वही आ रहा, तो b डॉट बी क्या आता, b, b डॉट बी क्या आता, b, तो क्या हो जाता, a डॉट बी प्लस बी, अब क्या करते भाई, a डॉट बी प्लस बी, ठीक है, तो a डॉट बी प्लस बी आया ना, ओके, तो a डॉट बी प्लस बी, तो इसमें से b कॉमन निकाल सकते अपन, तो a प्लस 1 डॉट बी आ जाता, अरे a डॉट बी प्लस 1 डॉट बी, 1 डॉट बी इज b, 1 डॉट बी इज b, 1 रखेंगे तो 1 आता, 0 रखेंगे तो 0 आता, तो a प्लस 1, यहां 1 रखोगे, यहां 1 रखोगे तो 0 आता, यहां 1 रखोगे तो 1 आता, सॉरी, और यहां 0 रखेंगे तो भी 1 ही आता, तो a प्लस 1 इज 1, तो 1 डॉट बी इज b, तो b आना चाहिए भाई, ऑप्शन नंबर बी, ये नॉट गेट आर कनेक्टेड टू 2 इनपुट NAND गेट, नॉट गेट आर कनेक्टेड टू 2 इनपुट NAND गेट, तो NAND का नॉट हट जाता, क्या बचा, एंड आना चाहिए भाई, सही है कि नहीं, एंड आना चाहिए, एंड, और बोल रहा, एक मिनट यहां गलती कर गए, और कॉन्फिडेंस, नॉट गेट कनेक्टेड है NAND गेट को, NAND गेट कनेक्टेड नहीं है नॉट गेट को, ओके, कौन सा गेट है, 2 इनपुट NAND गेट, ये A है ये B है, इसको क्या कनेक्ट किया, नॉट गेट, नॉट गेट NAND को कनेक्ट किया, NAND को नॉट नहीं, ध्यान से सुनो, तो क्या होगा यहाँ पे, यहाँ क्या मिलेगा, A डॉट बी का बार, A डॉट बी का बार, यहाँ पे फिर उसका बार, A डॉट बी बार का बार, डिमॉर्गन्स लॉ, A बार बार प्लस B बार बार कैंसल, A प्लस B, बी केयरफुल, ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है एग्जाम का, तो क्या आ गया, और गेट, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। ये व्हाट विल बी द इनपुट A एंड B फॉर द बुलियन एक्सप्रेशन, करके देख लो, सबसे आसान रहेगा, 0 0, बोथ आर 0 देन 0, 0 का 1, बोथ आर 0 देन 1, 1 का 0, हाँ गलत कर दिया मैंने, बोथ आर 0, बोथ आर 0 देन 0, एंड 0 का 1, ठीक है, एंड बोथ आर 1 देन 1, खत्म, बाकी काय को चेक करेंगे, आ गया नहीं सीधा, तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट इक्वल टू 1, नॉट इक्वल टू 1, चेक करेंगे, a प्लस 1, 1 ही आता, 1 रखेंगे 1 आता, 0 रखेंगे तब भी 1 ही आता, a प्लस a बार, 1 प्लस 0 1, 0 प्लस 1 इज 1, ये भी 1 आता, ये भी 1 आता, 1 डॉट 0 0, तो ये आंसर है, ये आंसर है ना फिर, तो ऑप्शन नंबर 3, इफ a इज, ठीक है, a इज 1, b इज
0 का बार मतलब 1, 1 plus 1 0, 1 plus 1 1, both are 0 then 0, otherwise 1 and 1 is equal to a, तो ऑप्शन क्या आना चाहिए 1. थैंक यू. ठीक है, तुम्हारा स्कोर बाद में आके डिस्कस कर लेना, बाकी कल कंटिन्यू करेंगे. कल हम क्या करेंगे, ग्रेविटेशन और ऑसिलेशन रिवाइज करेंगे. ऑसिलेशन के बहुत सारे, ग्रेविटेशन के थोड़े से इंपॉर्टेंट है, कर ले. ओके, चलो नेक्स्ट.